हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का टॉपिक, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होंगी, फिर हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सैलरी और कमीशन जो पार्टनर्स को दिया जाता है वो एक एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। पहली तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, चार्ज मीन्स जिसका पेमेंट किया जाता है, अगर फर्म को लॉस होगा तब भी पेमेंट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है चार्ज। लेकिन पार्टनर्स को जो सैलरी या कमीशन दिया जाता है वो केवल तभी दिया जाएगा अगर फर्म को प्रॉफिट होगा। तो इसलिए सैलरी और कमीशन एक एप्रोप्रिएशन है। और इसकी जनरल एंट्रीज की बात करें तो देखिए, पहली एंट्री होती है किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन अलाउ करने की। देखिए, किसी भी पार्टनर को फर्म के द्वारा सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। देखिए, ये एप्रोप्रिएशन है, लेकिन एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट क्रेडिट का रूल होता है वो एक्सपेंस जैसा ही होता है। तो जो एक्सपेंस होते हैं, इंक्रीज होते हैं तो उसे डीआर करते हैं, तो सैलरी और कमीशन को भी हम डीआर करेंगे। तो पहली एंट्री होगी सैलरी और कमीशन, जो भी हमें क्वेश्चन में लिखा होगा वही लिख देंगे, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। नाम लिख देंगे पार्टनर का, डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जिस भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया गया है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इससे पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरी एंट्री होती है, ये जो सैलरी और कमीशन अलाउ किया गया है ये एक एप्रोप्रिएशन है, इसीलिए इसे P&L एप्रोप्रिएशन के डीआर में ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ईयर के एंड में सारे एक्सपेंस के अकाउंट, सारे रेवेन्यू के अकाउंट P&L में जाके क्लोज होते हैं, सारे एक्सपेंस P&L के डीआर में जाके क्लोज होते हैं और सारे रेवेन्यू के अकाउंट P&L के सीआर में जाके क्लोज होते हैं। एप्रोप्रिएशन के जो अकाउंट होते हैं वो P&L में जाके क्लोज ना होके P&L एप्रोप्रिएशन में जाके डेबिट साइड में इन्हें शो किया जाता है। तो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो सारे एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन के डीआर साइड में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। तो ये तो हमारी सैलरी और कमीशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री हो गई। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, शिव, मोहन और गोपाल ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1। शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 1,10,000। तो यहाँ पर हमें केवल अमाउंट कैलकुलेट करना है कि शिव को कितना कमीशन दिया जाएगा, और क्लियरली बताया है कि कमीशन दिया जाएगा 10% ऑन प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना दिया है? 1,10,000। तो यहाँ से बड़ी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कमीशन टू शिव। नेट प्रॉफिट का 10%, तो नेट प्रॉफिट दिया है 1,10,000 इंटू 10/100 करेंगे तो 11,000 आ गया कमीशन टू शिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, आभा, बॉबी एंड विनीत ये 3 पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब जो विनीत को कमीशन देना है 10%, वो कौन से नेट प्रॉफिट का 10%? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट में से ये 10% घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का 10% कमीशन विनीत को दिया जाएगा। अब देखिए, जो हमें नेट प्रॉफिट दिया है वो है बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब ये जो 2,20,000 प्रॉफिट है इसमें से अभी कमीशन घटा हुआ नहीं है। कहने का मतलब इस प्रॉफिट का 10% कमीशन विनीत को नहीं मिलेगा। इस प्रॉफिट में से कमीशन घटाने के बाद वाले प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगा विनीत को। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला लगता है। देखिए, अगर हमें कमीशन देना है कौन से प्रॉफिट का? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन घटाने के बाद वाले प्रॉफिट पर हमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में
कमीशन टू पार्टनर इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो प्रॉफिट कमीशन घटाने से पहले वाला है, इनटू कमीशन का रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन का रेट। देखिए जैसे मान लीजिए आफ्टर कमीशन प्रॉफिट है 100 रुपीज़। ये आप एक एग्जांपल से समझेंगे अच्छी तरह कि ये जो नीचे 100 में 10 प्लस किया है या रेट प्लस किया है, क्यों किया है। मान लीजिए किसी पार्टनर को कमीशन दिया गया और कमीशन देने के बाद प्रॉफिट बचा है 100 रुपये और कमीशन दिया गया है 10% आफ्टर कमीशन प्रॉफिट का 10%। तो कमीशन कितना दिया गया होगा इस प्रॉफिट का 10%। इट मीन्स बिफोर कमीशन प्रॉफिट कितना रहा होगा, बिफोर कमीशन प्रॉफिट रहा होगा 110। इसका मतलब ये है कि ये जो बिफोर कमीशन प्रॉफिट है ये 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 110 मतलब 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो इसीलिए नीचे 100 में रेट हम कमीशन का ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हम निकालें जो कि पार्टनर को विनीत को कमीशन देना है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हुआ है 2,20,000 रुपये और रेट है 10% अपॉन 100 प्लस 10 करेंगे। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 20,000 रुपये। ये हो गया कमीशन टू विनीत। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जो कमीशन की इंफॉर्मेशन दी है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट पर है, जो परसेंटेज है वो ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पर है, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 36। एक्स और वाई पार्टनर हैं एक फर्म में। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब एक्स को एक तो सैलरी मिलेगी हर महीने 10,000, इसके अलावा उसे 10% कमीशन भी मिलेगा। कौन से प्रॉफिट का? प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन, मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से पार्टनर्स की सैलरी तो घटी हुई होगी लेकिन कमीशन घटा हुआ नहीं होगा, उस प्रॉफिट का 10%। इसके बाद y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, एक तो 25,000 पर एनम सैलरी मिलेगी, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। मतलब वो नेट प्रॉफिट जिसमें से सारे कमीशन और सारी सैलरी घटी हुई है उसका 10% कमीशन इसे मिलेगा। अब हमें नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर सैलरी एंड कमीशन 4,20,000। हमें यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। देखिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख देंगे जो कि P&L से ट्रांसफर होके आता है यहाँ पर, और ये दिया हुआ है हमें 4,20,000। अब हम यहाँ पर पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देंगे। पहले मैं सैलरी लिख देता हूँ क्योंकि सैलरी के सीधे सीधे अमाउंट दिए हुए हैं, कमीशन के परसेंटेज दिए हैं तो उसे हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो सैलरी दी हुई है एक्स को 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की हो गई एक्स की सैलरी 1,20,000। वाई को सैलरी देनी है 25,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की है 25,000। तो टोटल दोनों पार्टनर्स को मिला के सैलरी दे दी 1,45,000 रुपये। अब हमें कैलकुलेट करना है कमीशन। देखिए यहाँ पर दोनों पार्टनर्स को कमीशन देना है, एक्स और वाई को। पहले हम एक्स के कमीशन की बात करते हैं। अब देखिए कौन से प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर बताया है कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, मतलब प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी को घटाने के बाद बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन घटाने से पहले। तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना है 4,20,000। इसमें से क्या घटाना है? पार्टनर्स की सैलरी। तो टोटल पार्टनर्स की सैलरी है 1,45,000, लेकिन कमीशन नहीं घटाना है, तो कमीशन हम नहीं घटा रहे हैं। इंटू 10 अपॉन
100 आएगा। तो यहाँ पर कमीशन निकल के आएगा 27,500। देखिए ये 10/100 है, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे नीचे 100 में कमीशन का परसेंटेज ऐड नहीं किया है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया एक्स का कमीशन 27,500। अब हम बात करेंगे कमीशन टू वाई की। अब देखिए वाई के कमीशन के बारे में क्या कहा है। वाई को जो कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। मतलब नेट प्रॉफिट में से, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से क्या क्या घटाना है, ऑल कमीशन एंड सैलरी। तो सैलरी तो हमें पता है, टोटल सैलरी एक्स और वाई की कितनी है, 1,45,000, और कमीशन भी घटानी है। तो देखिए हमें एक्स का तो कमीशन पता है 27,500, ये तो हमने घटा दिया, लेकिन उन्होंने कहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब दोनों का कमीशन घटा हुआ होना चाहिए। अब एक्स का तो हमने कमीशन घटा दिया क्योंकि वो हमें पता था, वाई का कमीशन तो हम नहीं घटा सकते क्योंकि वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप नीचे 100 में कमीशन का रेट ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट हम कब करते हैं, क्योंकि हमारा जो ऊपर प्रॉफिट है वो उस कमीशन के बिफोर है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए आफ्टर का मतलब है या तो आप यहाँ जो प्रॉफिट रखें उसमें से वो कमीशन घटा दें। अब कमीशन हम कैसे घटाएं, क्योंकि वो तो हम निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका रेट हम यहाँ पर 100 के साथ प्लस कर देते हैं। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे वाई का कमीशन। देखिए 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 27,500, तो ये निकल के आएगा 2,47,500 इंटू 10/100। 10 करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 22,500। तो ये वाई का कमीशन भी आ गया है। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट करते हैं। देखिए ये आ गया वाई का कमीशन, टोटल कमीशन हो गया 50,000 रुपये। अब हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है। तो देखिए हम ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से दोनों एप्रोप्रिएशन माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, और वो डिविजिबल प्रॉफिट हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4,20,000 माइनस 1,45,000 माइनस 50,000 करेंगे तो ये निकल के आएगा 2,25,000 रुपये। और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल के फिक्स होने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो ये प्रॉफिट एक्स और वाई में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और एक्स और वाई के बारे में बताया कि ये इक्वल पार्टनर है। तो 2,25,000 को हम दोनों में 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो 1,12,500, 1,12,500। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे मेथड, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इस वीडियो को आप अच्छी तरह समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।